मैं शासन मैं रहमतुल्लाह। आज दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो टाइटल है हाउ होल चाइनीज विलेज अडॉप्टेड हिंदुइज्म। देखते हैं दोस्तों वीडियो किस तरह अडॉप्ट किया फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। इंस्पायरिंग साइंस नाम का चैनल है और वो बड़े अच्छे वीडियोस बनाते हैं। उनके वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, जाइए आप उन्हें सपोर्ट करिए। तो उनका वीडियो है हाउ होल चाइनीज विलेज अडॉप्टेड हिंदुइज्म अंडर शी जिनपिंग। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। देखिए, एक समय था जब चाइना से सनातन पूरी तरह से प्रवर्तित हो गया था। बुद्धिज्म में सभी एंशिएंट चाइनीज हिंदू बौद्ध बन गए थे, लेकिन अब सालों बाद चाइना में दोबारा से सनातन पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। चाइनीज फैमिली सेंचुरी ओल्ड हिंदू टेम्पल्स को फिर से रिवाइव कर रही है। जिसको इंटरनेशनली मीडिया भी हाईलाइट कर रही है। Hi, I'm Estelle, and this is my grandmother, Madam Tan. Hi. And we are a Chinese Hindu family. There's often a misconception that race and religion is the same. Sometimes when I tell people that I'm Hindu, they will actually ask me, "Oh, are you sure?" 我的先生开始跟印度人 यहाँ तक कि कई चाइनीज विलेजेस हिंदू बन गए हैं, जहाँ पर हर रोज कीर्तन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा साहस चाइना में कौन कर रहा है, यानी कौन चाइना में सनातन को इतनी तेजी से फैला रहा है। किसने ऐसा सोचा कि चाइना में दोबारा से सनातन को रिवाइव किया जा सकता है। कौन है जो चाइनीज को फुल्ली वेजिटेरियन बना रहा है, यहाँ तक कि चाइनीज लैंग्वेज में भगवत गीता और दूसरे सनातन ग्रंथों को भी ट्रांसलेट करके डोनेट कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ होल चाइनीज विलेजेस अडॉप्टेड हिंदुइज्म अंडर शी जिनपिंग। तो चलिए देखते हैं। तो चाइना में सनातन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को जानने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि चाइना में सनातन की रियल हिस्ट्री क्या है। देखिए, आज मेजोरिटी चाइनीज बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये रियल प्रूफ देते हैं कि एक समय ऐसा था जब होल चाइनीज प्रोविंस में केवल सनातन को ही फॉलो किया जाता था। चाइना के अलग अलग रीजन में इसके आज भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है। लेकिन आफ्टर बुद्धिज्म चाइना का नेटिव सनातन प्रभाव बुद्धिज्म में समाहित हो गया था, यानी चाइनीज हिंदू इन्फ्लुएंसेस वर आल्सो अब्सॉर्ब्ड इनटू बुद्धिज्म, जहां से सनातन को पूरी तरह से बुद्धिज्म में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे कि भगवान नरसिम्हा की ये सेंचुरी ओल्ड कार्विंग चाइना के एक म्यूजियम चेंजाओ म्यूजियम में रखी गई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निरंजन और फिलहाल अभी आपको लेके आया हूं छेंजो में, जो है दक्षिणी चीन के फुजियान राज्य में। और अभी हम चल रहे हैं दोस्तों यहाँ के एक मंदिर में, जिसे प्राचीन हिंदू मंदिर बोला जाता है, जो कि यहाँ एक बहुत प्रमुख मंदिर है। तो मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, यह मंदिर खाइयन मंदिर, जिसके अंदर अभी हम चलते हैं। और ये सबसे प्राचीन भारतीय मंदिरों में से एक यहाँ है। इसके जो अवशेष है, पिलर्स है, वो आप देख करके चौंक जाओगे भाई दोस्तों। ये सब मुझे इसलिए याद है क्योंकि निरंजन भाई की एक वीडियो पर, शायद यही वाला वीडियो था जिस पर मैंने रिएक्शन दिया था। आई थिंक साल भर हो गए होंगे, आई थिंक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ था कि यार वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं, दीवारों पर उनकी आकृतियाँ उतारी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत, देखिए भारत और चाइना बहुत दो पुराने देश हैं, एंशियंट देश हैं ये दोनों, और दोनों के यहाँ से लोग आना जाना, खासकर चाइना से बहुत सारे लोग आते थे हमारे यहाँ। जैसे हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर आते थे चाइना से पढ़ाई करने।
और कई फिल्मों में, चाइनीज़ फिल्मों में वहाँ का जिक्र है कि वो लोग यहाँ पर आते थे, बिहार में, भारत के अलग अलग जगहों में जाते थे, जो वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पर जाकर वो पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं, उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखा है कि कैसे वो भारत में गए, क्या सीखा, क्या बोले, तो बड़ा महत्व है। और चूँकि हमारी दोनों की सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं, तो हमारा जुड़ाव भी बहुत पुराना है। ये सबसे पहले अंदर आते ही ये देखिए, एक यहाँ पे एक स्टेच्यू है जो सनातन धर्म का ही बोलबाला था। इस धरती पे दूसरा धर्म नहीं था। तब जम्बू द्वीप हुआ करता था और जम्बू द्वीप का एक पार्ट था हरिवर्ष। हरिवर्ष में ही है जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो जम्बू द्वीप का हरिवर्ष प्रांत है। जिस प्रकार से आप आर्यव्रत में रहते हो वैसे मैं हरिवर्ष में रह रहा हूँ अभी, और ये मंदिर जो है वो जम्बू द्वीप के हरिवर्ष में है। ये है भगवान शिव की चाइनीज स्टैचू जो बुद्धिज्म के साथ मिक्स की गई है, जिसको चाइना में डेजिजिएशन गॉड कहा जाता है, अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। ऐसे ही चाइना में सनातन में बताए गए हर एक देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन बुद्धिज्म इन्फ्लुएंसेस के साथ। परंतु जो चाइनीज अपनी सनातन की रियल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वे सभी आज सनातन के सेंचुरी ओल्ड टेम्पल्स को फिर से रिवाइव कर रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है वर्ल्ड वाइड। Dating back over 100 years, this Hindu temple in Kampung Kelanang, once hidden among the trees, now comes to life daily thanks to the devotion of a single Chinese family. इस वीडियो का टाइटल है चाइनीज फैमिली रिवाइव्स सेंचुरी ओल्ड हिंदू टेम्पल। लेकिन चाइना में केवल बस यही एक फैमिली नहीं है जो ये सब कर रही है। इनसे मिलिए, ये है निमाय निदाई की चाइनीज फैमिली जो सालों से चलिए इस फैमिली के बारे में जाने उसके पहले इसके पहले जो वीडियो दिखाया गया उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। वो जो वीडियो था उस वीडियो पर भी मैंने रिएक्शन दिया हुआ है शायद 4-5 महीने पहले, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वो वीडियो मुझे दिखा था और वो वीडियो मलेशिया का है। वो मलेशिया का एक तरह से कहें कि इलाका है। वहाँ पर चाइनीज़ फैमिली जो है वो हिंदू टेम्पल को, और पता है कितने साल से, 40 साल से मौजूदा जो देखरेख कर रहे हैं। उनके फादर, वो नौकरी अपनी जॉब छोड़कर आए, उनके फादर उनको सपने में भगवान आए थे और फिर उन्होंने वो जाकर ढूंढा वहाँ पर और फिर वहाँ पे वो साफ सफाई की, फिर चालू किया। तो देखिए उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ। ये मलेशियन न्यूज़ वेबसाइट है, वहाँ पर ये वीडियो कि हिंदू टेम्पल चाइनीज़ केयरटेकर, चाइनीज़ फैमिली रिवाइव सेंचुरी ओल्ड हिंदू टेम्पल इन बैंटिंग। और ये 40 ईयर्स से वहाँ पर उस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं और पूरे सनातन धर्म के उसके नियमों के मुताबिक, कायदे कानून के मुताबिक भगवानों का ध्यान रखा जा रहा है, पूजा पाठ की जाती है। तो बात सही है कि ये बहुत पुरानी जो रिलेशनशिप है वो इंडिया, चाइना और हिंदुइज्म की बहुत पुरानी है। देखिए सीधी सी बात है कि जब कोई धर्म नहीं था, जब कोई मजहब नहीं था, तो सिर्फ सनातन था। और इसके सबूत मिले हैं। मैं कोई ये हवाई बातें या अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो अलग अलग देशों ने कराए हैं वहां पर इसके सबूत मिले हैं। सबूतों के आधार पर यह बात कही जा रही है। भाई देखिए इस्लाम को आए 1400 साल हुए, उसके पहले क्रिश्चियनिटी आई करीब 2500 साल मान लीजिए, और करीब 3000 साल पहले, 3-3.5 साल पहले जुडिज्म आया। जो सनातन है वो तो 10,000 साल पुराना है और इसके सबूत मिले हैं। मुझे याद है एक अमेरिकन टीवी शो में अब चर्चा ये चल रही थी कि जब हड़प्पा में खुदाई हुई या कहाँ खुदाई हुई, तो वहाँ पर 5000 साल पुराना पशुपति सील मिला। लगाओ भैया वीडियो लगा दो। There is a particular seal that has survived, a seal that would have been used to stamp an imprint onto cloth or something like that. It's called the Pasupati seal, and it shows a figure which is recognizable as the god Shiva, who is of course an important deity in Indian culture to this day and in the Vedas, and it shows that individuals seated in there you are. That's the Pasupati seal. Well, what you'll see is that underneath it, the way his feet are organized is that his heels are pointed forwards.
This is a really difficult yoga position. To sit like that and have your heels pointed forward, you've got to kind of almost disjoint your legs in order to do that. Okay, and the problem with that is that it's an advanced yoga position. It's found in a seal that's 5,000 years old. We have to ask ourselves how many thousands of years before that was yoga being developed. Shit. You know, again, there's a hint of a lost human culture in this. The posture is called Mula Bandhasana. तो इसमें भगवान शंकर एक योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो आप इससे समझिए, और एक केजीबी के जासूस का, केजीबी का स्पाई रहा है, वो केजीबी का बहुत बड़ा ऑफिसर रहा है, रशियन जो स्पाई एजेंसी है, उनका एक भी बयान दिखाऊंगा कि वो क्या कहते हैं भारत और भारत की सनातन क्या कहें सनातन धर्म के बारे में। My ancestors used to live in caves and eat raw meat when India was a highly civilized nation 6,000 years ago. इसलिए क्योंकि उस वक्त कोई और धर्म, कोई और मजहब नहीं था, सिर्फ सनातन था। तो इसलिए सनातन के चिन्ह पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। फैमिली जो सालों से चाइना में सनातन का प्रचार कर रही है, भगवान कृष्ण और भगवान नरसिम्हा की भक्ति के माध्यम से। इनकी पूरी फैमिली और दूसरे चाइनीज इनके घर भगवत गीता पढ़ने के लिए आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, जिसके बाद इनके साथ सैकड़ों चाइनीज चाइना की सिटीज में कीर्तन के माध्यम से सनातन का प्रचार करने के लिए जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। पर अभी भी प्रश्न ये है, अच्छा, ये जो कीर्तन होता है इससे हमारा बड़ा वो है कनेक्शन है। हमारे गांव में या हमारे इलाके में, बिहार में, बिहार के लोग, अब बिहार के बाहर पता नहीं कहाँ होता नहीं होता, आई डोंट नो, बट बिहार के लोग ये जानते हैं, और खासकर हमारे इलाके के लोग जो गोपालगंज, छपरा, सिवान, ये जो सारण डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, ये जो पूरा इलाका है भोजपुर वाला, या और भी होते होंगे, और जगह तो मैं नहीं गया, तो वहाँ पर हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य होता है, मान लीजिए शादी हो रही है, मान लीजिए किसी के घर का गृह प्रवेश है, मान लीजिए ऐसे भी, तो वहाँ पे हमारे यहाँ इसको कहा जाता है अष्टयाम, कह लीजिए, कहीं कहीं अष्टजाम कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि 24 आवर्स तक सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे किया जाता है, 24 आवर्स कंटिन्यूअस। तो ये बड़ा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो जैसे हमारे यहाँ भी मेरे बड़े वाले बेटे का जनेऊ संस्कार हुआ अभी, जब मैं 1 महीने गाँव में था, तो उस वक्त भी हमारे घर पे भी 24 आवर्स इस अखंड अष्टजाम का आयोजन किया गया, 24 आवर्स तक हरे राम कृष्णा राम हरे हरे किया गया। तो ये बहुत पावरफुल चैंटिंग है, मतलब जो लोग नहीं जानते हैं उनको तो आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये जो चैंटिंग है ना, भगवान राम और भगवान कृष्ण का जो नाम लिया जाता है, वो बहुत पावरफुल चैंटिंग है, बहुत पावरफुल एनर्जीज निकलती हैं जब ये चैंटिंग होती है उस पूरे इलाके में। तो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते, खैर उनको तो मैं समझा भी नहीं सकता, उसका कोई इलाज नहीं। तो हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉपर तरीके से किया जाता है, और अक्सर, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो आसपास के किसी गांव में, किसी के घर में वो 24 घंटे का ये अखंड अष्टजाम ना हो रहा होता। बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जगहों पे भी क्या आप लोग क्या होता है, एमपी में, राजस्थान में, बाकी जो ये पूरा बेल्ट है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि 24 घंटे तक हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ये चैंटिंग वाला होता है कि नहीं आयोजन। अभी भी प्रश्न ये है कि मुख्य तौर पर कौन चाइना में सनातन का ट्रेंड बढ़ा रहा है, तो इसको समझने के लिए आप भी वीडियो देखिए। ये वीडियो है चाइनीज विलेजेस की, जिसको शूट किया है स्वामी इंद्र ड्यूमन के शिष्यों के द्वारा।
और चाइनीज विलेजेस की ऐसी इनकी बहुत सारी वीडियोज हैं जहां पर ये चाइना के गाँव में जाते हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन के माध्यम से सनातन का प्रचार करते हैं और चाइनीज हिंदू इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। चाइना में इनके कारण सनातन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जिन चाइनीज फैमिली ने इनके माध्यम से सनातन को अपनाया हुआ है वे सीधा वृंदावन और कुरुक्षेत्र आते हैं भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को देखने के लिए। इंद्रद्युम्न स्वामी एक अमेरिकन हिंदू है जिन्होंने इस्कॉन के माध्यम से सनातन धर्म अपनाया हुआ है। ये शिष्य है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के। इंद्रद्युम्न स्वामी चाइना के विलेजेस में जाकर चाइनीज से वो सभी सनातन की एक्टिविटीज करवाते हैं जो चाइनीज को सनातन हिंदू धर्म में डीपली कनेक्ट करती है, जैसे कि आप इन वीडियोज में देख सकते हैं। जैसे कि एक बड़े लेवल पर चाइनीज विलेजेस में जाकर भगवान कृष्ण का कीर्तन करवाना और कीर्तन के साथ डांस करना और साथ साथ भगवान का कीर्तन गाना। तो इस्कॉन चाइना में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और दूसरी हिंदू योग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी चाइना में हिंदुइज्म रिवाइव किया जा रहा है। तो दिल से सल्यूट है इन सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो बहुत अच्छा था और बहुत इंफॉर्मेटिव भी था। देखिए, अगर मैं चाइना और इंडिया की बात करूं, रिलेशंस की बात करूं, तो जैसा कि मैंने बताया बहुत एंशिएंट रिलेशंस हैं हमारे, बहुत आना जाना लोगों का लगा रहता है। अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं जो चाइना में है उसकी बात करूं, तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत पुराना आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल को लिखा था निखिल, क्या नाम है उनका, निखिल चांदवानी। हाँ, निखिल चांदवानी। देखिए उनकी तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये हैं निखिल चांदवानी और ये बेसिकली राइटर हैं, फिलोसफर हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इन्होंने सिंधी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है जो पाकिस्तान में सिंध हैं। देखिए, जैसे कई किताबें लिख चुके हैं, 10 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। जैसे आई रेस्क्यूड निधि कुमारी फ्रॉम सिंध पाकिस्तान। तो इनका एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने। देखिए, ये उनका थोड़ा सा परिचय है कि डॉक्टर निखिल चांदवानी जो है PhD हैं, ऑथर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ट्रैवल स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और रिसर्च फ्रीक हैं। और इनको अमेरिकी साहित्य फोरम सोसाइटी के कॉन्स्पिरेसी नोवेल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखक हैं। इन्होंने ये पुरस्कार अपने उपन्यास कोडेड कॉन्स्पिरेसी और जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी स्केप फ्रॉम केन्या, उसके लिए मिला था। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 2019 में। देखिए, वो ये वो आर्टिकल है, मार्च 17, 2019 का, द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन चाइना। तो इसमें निखिल चांदवानी बताते हैं कि जो हिंदुइज्म है वो बहुत चाइना में बहुत छोटे फ्रैक्शंस में हिंदुइज्म की प्रैक्टिस की जाती है। ज़्यादातर जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए वो लोग। और लेकिन ये ज़रूर है कि जो आइडिया ऑफ हिंदुइज्म है वो चाइना के कई अलग अलग इलाकों में 6वीं शताब्दी से मौजूद है। मतलब जो सबूत मिले हैं वो 6th सेंचुरी के हैं। और इवन जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर निखिल चांदवानी ने बताया है कि जो रॉयल फैमिली ऑफ चाइना जो थी उनमें 2 कंप्लीट जनरेशंस हिंदू लीनिएज की थी। 2 कंप्लीट जनरेशंस चाइना के रॉयल फैमिली वो हिंदू लीनिएज की थी। और उसी आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि बहुत सारे हिंदू मंदिरों के एविडेंस है, जैसे कि निरंजन भाई ने दिखाया एक मंदिर का, वैसे कई मंदिर हैं जिसमें सिंबॉलिक मोटिव्स हैं। और साउथ ईस्ट चाइना में वो ज़्यादा डिस्कवर किया गया। जो बता रहे थे ना कि हरपुर में हूँ, जो भी है वो साउथ ईस्ट चाइना ही है। और चाइना के और भी कई इलाकों में पेंटिंग्स मिली हैं, कार्विंग्स मिली हैं, जो हिंदुइज्म के टेम्पल्स मिले हैं जो एक्नॉलेज किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वहाँ पे गणेश भगवान की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखी है, जो टेम्पल्स में उनको उतारा गया है, दीवारों पर कार्व किया गया है। तो मतलब चाइना में हिंदुइज्म की जड़ें बहुत पुरानी हैं। और देखिए, ये एक मैं और एक दिखाता हूँ। ये जो है ये गांसू में है, दुंग हुआंग में मोगाओ केव्स। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये वो केव्स हैं। तो इसमें लिखा है कि अलोंग द बुद्धिस्ट आर्ट न्यूमरस आर्ट्स ऑफ हिंदू डाइटीज हैव आल्सो बीन फाउंड। फॉर एग्जांपल इन केव नंबर 285 देयर इज समथिंग, हो सकता है भगवान गणेशा हो, जो भी हो, और रियल
देखने पर। तो ये वहाँ पर हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं, आकृतियाँ वहाँ पर मिली। और इसमें एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक चीन में, जो वो worlddata.info का दे रहे हैं सोर्स, उसके मुताबिक चाइना में अभी 13 लाख से ज़्यादा हिंदू जो हैं वो रहते हैं। तो ये है चीन और हिंदुइज्म का कनेक्ट। अब जो देखिए, चूंकि पड़ोसी देश है और एंशियंट टाइम से लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि मर्चेंट्स गए होंगे वहाँ पे और भी कारोबारी गए होंगे, तो हमारा रिलीजन भी गया वहाँ पर, हमारी चीज़ें भी गई, वहाँ से लोग यहाँ पर आए, वो वेंसवांग और पता नहीं कौन कौन से यात्री थे चाइनीज़, फायांग, वो सब आए, वो यहाँ से चीज़ें लेकर गए, वो इन्होंने संस्कृति देखी। तो चाइना में या जापान में, इधर पूरा कंबोडिया में, इधर आपको पूरा सनातन धर्म का हिंदू इन्फ्लुएंस दिखेगा। कंबोडिया में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, अंकोर वाट के बड़े बड़े हिंदू मंदिर है, वो तो यूनेस्को की धरोहर बन चुके हैं। जापान में कितने सारे, जापान के जो यूट्यूबर है मायो, तो उनका भी एक वीडियो है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, उनका भी एक वीडियो है जिसमें वो बता रही है कैसे जो इंडियन हिंदू धर्म के देवी देवता हैं वो जापान में पूजे जाते हैं। थोड़ा सा चेहरा बदल गया है, थोड़ा नाम बदल गया है, लेकिन है वही। तो उन्होंने बताया था। तो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है, छोटा मोटा इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि सबसे पुराना धर्म है, एक तरह से मैं कहूँ कि पहला धर्म है। तो ये है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर करिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये तो वाकई है कि मेरे लिहाज से तो क्या बोलते हैं इंडियन, हिंदी जुबान में बोलते हैं चमत्कार। कैसे? चमत्कार ही है ना उनका पूरे का पूरा है कि जो विलेज है वो हिंदुज़म को। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, ये जो हिंदुज़म बौद्धिज़्म जो है ना, ये मिलते जुलते हैं। मतलब कि मैं बुतों की पूजा करते हैं नहीं, बौद्धिज़्म को थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हिंदुइज़्म, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो ना इनके स्टाइल, लाइफ स्टाइल, इनके जो इबादत का स्टाइल है, वो भी ये करते हैं। मतलब कि वो भी इस तरह ही करते हैं, बुद्धिज़्म के लोग भी इस तरह ही करते हैं। और कहा जाता है, माना जाता है कि जो बुद्धिज़्म है ये भी हिंदुइज़्म की शाख है। चीन में ज़्यादातर ये बुद्धिज़्म के लोग फॉलोअर ज़्यादा चीन में हैं। जिस तरह लोग सर बता रहे थे कि मतलब हमारा मज़हब बहुत पुराना है, यूँ तो जो इस्लाम है वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। मतलब कहते हैं कि जो मज़हब असल पहला था ना इस्लाम, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कम व बेश मैं कहता हूँ 7-8 हज़ार साल हो गए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिश्चियनिटी को हुए हैं 2500 2000, और उससे क्रिश्चियनिटी तो ये अभी आई है, उससे पहले ये थे इजराइली। यार क्या बात कर रहे हो? इस्लाम का क्या मतलब है? इस्लाम का मतलब है कि अमन, मतलब कि एक पीसफुल मैसेज जो है, वो सारा पीसफुल मैसेज जो है वो बाकी जितने भी अंबिया कराम आए वो पीसफुल मैसेज लेकर ही चलते रहे हैं। अब वो दीन जो है वो इस्लाम वो शुरू से चल रहा है। मैं से सदियाँ गिनने जा रहा था, मैं इस्लाम सदियों को। बात ये है कि जो हमारा, मैं समझता हूँ कि इसमें ना चले आ रहा है कि अपनी सोच में फिर वो बात कह रहा हूँ, दीन पर बात है तो सदियाँ मैं गिनने जा रहा था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो उसको 2000 साल हुए हैं। उससे पहले के हैं ये यहूदी जो हैं या ये वाले जो, ये उनसे भी पहले हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इस तरह अगर मतलब कि हम भी काउंट करें तो कम से कम 8-9 हज़ार साल, 7-8 हज़ार साल या इतना बन ही जाता है। बात ये नहीं कौन कितना, बात असल में ये है कि ये चाइनीज़ लोग जो हैं, एक तरह तो इस्लाम को मतलब कि हमने देखा है, मतलब इंडियन के मुताबिक कि उधर ये बात सच है, ये तो मैं खुद आर्टिकल पढ़े हैं कि उधर जो मस्जिद है ना मुसलमानों की, उनका जो डेकोरेशन है, ये जो उनका जो वो है, जिस तरह कहते हैं
डिज़ाइन जो है वो जो चाइनीज़ इमारतें ना उनकी तरह आना चाहिए। ये मतलब ये बात तो सच है कि उधर मुसलमानों को ये फोर्सफुली कहा गया है कि आप जो मस्जिदें बनाएंगे ना उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या जो ये डिज़ाइन होगा वो हमारे जो मैंने जो इस वक्त जो चाइना का प्रेसिडेंट है ना शी जिनपिंग, मैंने उसको खुद देखा मस्जिद में जो है, उसकी मैंने एक वीडियो देखी और वो जितने भी मौलाना थे उन सब से मिल रहा था और उनके साथ खुश मिजाजी से उनसे बातचीत कर रहा था। अकॉर्डिंग टू इंडियन पीपल वो कहते हैं कि भाई जो है वहाँ पर तो मस्जिदों को मतलब कि जो है वो मतलब कि गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, और उसके अलावा जो वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनको नमाज नहीं पढ़नी जाती, उनको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। ये कहाँ पर हमने तो नहीं देखा। नहीं जो चाइनीज़ जो हैं जो तबलीगी जमात के लोग हमारे इधर लाहौर में आते हैं तबलीग करने के लिए, इधर आते हैं और वर्ल्ड की मुख्तलिफ कंट्रियों में भी जाते रहते हैं, दाढ़ी उन्होंने रखी होती है। क्या बातें भी करते हो हमारे जो अच्छा इसमें उन्होंने दिखाया भाई कि जो एक मलेशिया में ना एक चीना जो है खानदान पूरा जो हो वो भाई हिंदू धर्म जो है ना बुत वो जो उनका भगवान आज जो उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हिफाजत भी पूजा पाठ वही हो गया ना भाई, 40 साल हो वो तो अपने मजहब से रिलेट करते हैं ना, तो वो इनके मैंने काफ़ी बड़े बड़े मंदिर जो है ना देखे हैं, और इनको जो ना इनका जो भगवान होता है ना चाइना वालों का, उसकी ये गाल जो है ना ये लाल होती है। हाँ लाल होती है। और ये जब इनका होता है ना कोई इनकी ईद वगैरह होती है चाइनीज़ की, तो ये जो संतरे हैं ना माल्टे वगैरह ये बहुत ज़्यादा ये इनके बांटते हैं, बहुत ज़्यादा बांटते हैं। होगा कलर जो है रंग बिरंगा मोस्टली जो है ना रेड कलर जो है ना ये इसका बहुत ज़्यादा इनका फेवरेट होता है। पता नहीं अब उसकी क्या रीज़न है। बाकी ये बड़ी हैरत वाली बात है कि वो चाइनीज़ होकर जो है वहाँ इनके जो धर्म है मंदिर जो भी उन्होंने बुत वगैरह रखा है उसकी पूरी लुक आफ्टर कार जो सबूत दिखाएं लोग सामने कि उसके हिसाब से इतने हज़ारों साल पुराना, तो ये तो अच्छा और भी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुज़म जो है वो एक पुराना है उनका मज़हब। मतलब कि दो वेज थी ना, तो मतलब कि एक लेफ़्ट और एक राइट, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह राइट को चूज़ किया। हमारे बड़ों ने यानी कि वो भी पहले लेफ़्ट जो थी साइड उस पर थे, तो बाद में वो राइट भी आए। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमने कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और उसके अलावा ना ही हमने कभी स्टडी करने की कोशिश की और ना ही स्टडी करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। नहीं आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। क्योंकि हमारा ईमान मुकम्मल होता है, हम मानते हैं कि दुनिया में हमारा अगर डॉक्टर जाकिर नायक स्टडी ना करता क्या वो जवाब दे सकता था किसी को? बिल्कुल नहीं ना दे सकता था। नहीं, पढ़ने से बिल्कुल देगा, पढ़ने से ही आया ना, इसलिए मैं कहता हूँ स्टडी करनी चाहिए। आ रहे की अपनी सोच है, मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ, वो ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। तो दूसरी बात ये है कि हमारा दीन आया, खुद मिस्टर अपना आलोक अंकल ने इसको माना है, क्रिश्चियनिटी भी आई ये लफ्ज़ बोला, और दूसरा जो बुद्ध अपना सॉरी जो है वो यार बुद्धिज्म नहीं यार ये जुडाइज्म क्या बोला है, इसराइल का दीन यार मुझे नाम बोला है, ज्यूइज्म। हाँ ये भी मतलब कि आया है, बिल्कुल आया है। तो मतलब कि टाइम फिर उनका टाइम पीरियड बताया, ये इस टाइम में आई, इस टाइम में इसको इतने साल भी बताया ना कितने साल। तो आप कह रहे हैं कि हमारा दीन आया, तो मतलब कि मैं पूछना चाहता हूँ ये कहाँ से आया, मतलब कि कैसे आया, आप इसको कैसे मानते हो? हम तो मानते हो और आप भी इस बात को, आपको भी पता है कि हम मानते हैं कि ये आसमानी दीन है, चारों दीन है जो इस वक्त दुनिया में चल भी रहे हैं। तीन तो मतलब इस ज्यूइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जिनकी पॉपुलेशन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यही है, बहुत ज़्यादा है। और ये इन पर आसमानी किताबें आई और अल्लाह की तरफ से एक मैसेंजर जो थे, मतलब कि जो नबी वो थे। मतलब इसका रहमतुल्लाह का सवाल ये है कि माखज़ जो अखज़ है आपका, हमारा मज़हब का अखज़ है अल्लाह के कलाम है, तीनों का, क्रिश्चियनिटी का भी, यहूदियत का भी और इस्लाम का भी। तो क्रिश्चियनिटी भी कुछ मिलती जुलती है, और क्रिश्चियनिटी कर रहा हूँ वो आपसे मिलते हैं, जो सिखिज़म है। असल में इसका रहमत का सवाल ये कि आपका जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी, किस तरह ये एक आगे
आगे बढ़ा है या आगे चला हाँ है, जी, ये सवाल कहाँ था। से आया था? कहाँ से आया, ये- माखज क्या चीज़ है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।